वो माँ यहाँ आई हैं, उनकी बेटी है। तो बेलपत्र ले जा बबुआ को, ब्लैक जैकेट में बेटी आई हुई है। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख दया कर। बेटी आप ही की है जो लेने आ रही है बेलपत्र। आप ही हैं जो 18 दिन तक अन्न ना पाया। एक बार हाथ हिला दो वहां पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साधुता और निवेदन है, आज आप भूखे ना जाना, यहाँ से लंगर चक्कर जाना, बाबा से प्रार्थना कर कर जाना। बैठिए, आपकी बेटी को हम दे दे रहे हैं बेलपत्र, वो आपके पास आ जाए। बैठिए। शंभु शंभु शर शिव तत्व कह रहा है, वो घड़ी है। आप जिस कामना से आए हो बाबा सुनता, श्रवण। निंदा श्रवण कर कर बेटे ने जन्म लिया, वो बेटे का नाम भानुकोपन हुआ। जिस बेटे ने जन्म लिया उसका नाम भानुकोपन हुआ। भानु महेंद्रपुरम के राजा के घर में लड़के ने जन्म लिया जिसका नाम भानुकोपन हुआ। वो भानुकोपन इतना तीव्र था क्योंकि शंकर और पार्वती का आराधना माता पिता ने करी थी। तीव्रता बहुत थी पर बुद्धि में निंदा भरी हुई थी, इसलिए असुर प्रवृत्ति का था बड़ा तीव्र। सो रहा था, सूर्य की किरणें उसके ऊपर आ रही थी, उसको क्रोध आ गया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर सूर्य को पकड़ लिया था हाथ में, इसलिए उस बच्चे का नाम भानुकोपन पड़ा। भानु सूर्य को पकड़ लिया था। अब सूर्य को पकड़ लिया, देवता उन सब घबरा गए। भास्कर देव कहाँ चले गए, सूर्य देव कहाँ गए, सब विनय करे। मालूम पड़ा कि सूर्य देवता को तो भानुकोपन ने पकड़ लिया। छोटे सा बच्चा जो पलना में सो रहा है, छोटा सा बच्चा जो पलने में सो रहा है, झूले में सो रहा है, उसने सूर्य देवता को हाथ में पकड़ कर रखा है। देवता है छुड़ाने के लिए, कोई से छूटे ना। तब ब्रह्मा जी आए खुद छुड़ाने के लिए, छूटे ना। तब भगवान शंकर ने भानुकोपन के माता पिता से कहा कि सूर्य देवता को छुड़वाइए, इनको वर प्रदान करते हैं। पलने में झूलते हुए भानुकोपन को वर दिया। इंद्रदेव ने वर प्रदान कर दिया, ब्रह्मा जी ने वर प्रदान कर दिया, सब ने वर दिया। तो भानुकोपन को जो वर प्राप्त हुए, उस वर से भानुकोपन और तीव्र हो गया। बड़ा होने के बाद माता पिता तो शिव भक्ति में लीन होकर काशी में चले गए और इसने अपनी सत्ता का स्थापन कर लिया। सत्ता का स्थापन, अभी तक प्रजा में शिव भक्ति थी, अब वो शिव भक्ति समाप्त। अब केवल अहम, अहंकार, क्रोध, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, केवल केवल ए मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल के बाहर कथा सुन रहे हैं, ध्यान लगाकर स्मरण करना। तुम्हारे घर में अगर भगवान का नाम जाप हो रहा है, तुम्हारे घर में रोज सुबह शाम दीप लग रहा है, तुम्हारे घर में रोज सुबह शाम अगरबत्ती लग रही है, तुम्हारे घर में रोज सुबह शाम सत्संग हो रहा है, तुम्हारे घर में रोज
प्रतिदिन भगवान का भजन हो रहा है, चाहे नाम निकले, चाहे भजन हो, चाहे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकले, चाहे जो नाम निकले, राम हो कृष्ण हो, तुम्हारे मुख से जो भगवान का नाम निकले, अगर तुम्हारे घर में निकल रहा है तो समझ लेना अभी तक तुम्हारे घर में शुद्ध लक्ष्मी आ रही है, जिससे हमारे घर में भजन हो रहा है। अगर तुम्हारे घर में रोज भगवान का भजन होता था, रोज नाम जाप होता था, रोज दिया लगता था, रोज भगवत नाम होता था, सत्संग होता था, धीरे 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 ये समाप्त हो जाए, काम में इतने बिजी हो जाओ कि ये सब चीजें समाप्त हो जाए, तो समझ लेना कि अब लक्ष्मी ठीक नहीं आ रही, लक्ष्मी ठीक नहीं। एक विचार करिएगा, एक राजा के महल के पास में एक व्यक्ति रहता था,